दिस इज एम के वेलकम टू लेट्स गो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरी मिट्टी लेटराइट मिट्टी के विषय में। आइए देखते हैं लेटराइट मिट्टी के विस्तार और निर्माण क्षेत्रों को। दोस्तों, मैप के माध्यम से हम देखेंगे लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र एवं विस्तार। मैप देख रहे हैं दोस्तों, भारत का यह मैप लेटराइट मिट्टी के विस्तार और निर्माण क्षेत्र को लेटराइट मिट्टी के विषय में हम देखेंगे। लेटराइट मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है दोस्तों जहां तापमान एवं वर्षा अधिक पाया जाता है। यह जैसा देख रहे हैं आप, ये पश्चिमी घाट सर्वाधिक मात्रा लेटराइट मिट्टी का केरल राज्य में पाया जाता है। ये देखिए पश्चिमी घाट में जो आपका काला कलर से दिख रहा है, ये जो काला किया गया है, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। ये केरल का यहाँ आपका पड़ेगा क्षेत्र। और ये पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो शिलांग के पठार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ। दूसरे तरफ देखें हम, उड़ीसा में भी कुछ हिस्सा है। थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। जो आपको ये काला कलर से दिख रहा है, काला कलर से लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखिए, सबसे ज़्यादा विस्तार केरल राज्य में है। इसके अलावा इसका विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में एवं लेटराइट मिट्टी के उत्पादन को देखेंगे हम तो लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, मसाला एवं काजू की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। अब लेटराइट मिट्टी की विशेषता के बारे में देखेंगे हम, क्या विशेषता होती है लेटराइट मिट्टी की। पहला पॉइंट है, लेटराइट मिट्टी इतना कठोर होती है कि इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है और यह मिट्टी ईंट के जैसे होती है। और लेटराइट मिट्टी के दोस्तों बता दें, लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता है। अब अगला क्रम में हम देखेंगे लाल मिट्टी के विषय में जानेंगे। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, विस्तार क्षेत्र को देखेंगे। भारत में इसका विस्तार क्षेत्र किन किन राज्यों में है और इसके उत्पादन को भी देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है, पर्वतीय मिट्टी को दर्शा रहा है। जो डैश डैश है जलोढ़ मिट्टी को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो क्षैतिज लाइन है लाल मिट्टी को प्रदर्शित कर रहा है। जो ये तिरछी लाइनें खींची गई हैं काली मिट्टी को प्रदर्शित कर रही हैं। जो ये काला किया गया गाढ़ा, ये लेटराइट मिट्टी को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये जो आपका जाली जैसा बनाया गया है, बलुई मिट्टी को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये आपका भारत में, पूरे भारत का ये नक्शा है, इसमें मिट्टियों को प्रदर्शित किया गया है। तो हम अब देखेंगे लाल मिट्टी का क्षेत्र। देखिए आपको दिख रहा है क्षैतिज लाइन, तमिलनाडु का क्षेत्र लाल मिट्टी से परिपूर्ण है। लाल मिट्टी के निर्माण की बात करें हम, लाल मिट्टी के निर्माण कैसे और कहाँ होता है। लाल मिट्टी का निर्माण दोस्तों उन क्षेत्रों में होता है जहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होता है, वहाँ पे लाल मिट्टी का निर्माण एवं लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी की विस्तार की बात करें, लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, सर्वाधिक क्षेत्र तमिलनाडु में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं अन्य राज्यों में थोड़ा बहुत पाई जाती है। लाल मिट्टी का बताया आपको हमने कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वह देखिए तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से सब लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। यहाँ वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी के उत्पादन की बात करें कि लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होती है, तो तंबाकू की खेती सर्वाधिक उपयुक्त है। तंबाकू की खेती के लिए लाल मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो बाजरा, नींबू भी लाल मिट्टी में सर्वाधिक होता है। लाल मिट्टी की विशेषता देखेंगे तो लाल मिट्टी की विशेषता ये है कि ये लाल होने के इसके कारण आयरन ऑक्साइड लौह तत्व है। लाल मिट्टी की लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड
नामक लौह तत्व होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे मिट्टी में। देखिए यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी के विषय में जानेंगे, निर्माण और उत्पादन विस्तार क्षेत्र को देखेंगे। आइए नक्शे के माध्यम से देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी हिल सॉयल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिल सॉयल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक मिट्टी से हम लेकर के आए हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको नोट बनाते चलिए और दोस्तों में शेयर करिए। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मृदा के विषय में हम बता रहे थे, हिल सॉयल, इसे हम वनीय मृदा भी कहते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये नवीन और अविकसित मृदाएं हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं दोस्तों। और इसमें किस चीज़ की कमी होती है तो इसमें पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, पर जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती व जो एक फल होता है उसके वृक्ष उगाए जाते हैं इस मिट्टी में। पर्वतीय मिट्टी अम्लीय स्वभाव की होती है। अगला मिट्टी हम देखेंगे, यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी को देखेंगे हम। मरुस्थलीय मिट्टी या उसको हम बोल सकते हैं बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, देखिए जो जाली जाली नुमा बनाया गया है फिगर में, देखिए भारत के नक्शे में जाली नुमा बनाया गया है, यह मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। डाइजर्ट सॉयल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजर्ट सॉयल। मरुस्थलीय मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा व दक्षिणी पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। देखिए यहाँ पे जो जाली नुमा बनाया गया है राजस्थान, कुछ हिस्सा गुजरात का है, हरियाणा पंजाब में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी का। बात करें कि ये मिट्टियाँ बलुई से बजरी युक्त होती हैं। ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है तो इसका सबसे व्यापक क्षेत्र है राजस्थान, उसके बाद सौराष्ट्र कच्छ का जो क्षेत्र है, उसके बाद हरियाणा तथा दक्षिण पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह मिट्टी फैली है। बात करेंगे हम अगली जो मिट्टी है हमारी लवणीय मिट्टी के विषय में देखेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा लवणीय मृदा। लवणीय मृदा ये मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में लगभग कितने क्षेत्रों में फैली है तो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। उत्पन्न जो ये आपकी लवणीय मिट्टियाँ हैं, यानी लवणीय मिट्टियाँ मतलब नमक युक्त मिट्टियाँ, इसके हम पुनरुद्धार या शुद्धिकरण को उचित अपवाह, चूना, जिप्सम या पाइराइट्स के प्रयोग द्वारा शुद्ध करके हम इसका उपयोग करते हैं या इसको शुद्ध किया जा सकता है। जो लवणीय मृदा है इसमें क्या क्या हम उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन को देखेंगे तो बरसीम है, धान, गन्ना व अमरूद, आंवला, जामुन आदि का उपयोग हम लवणीय मृदा में करते हैं। अब देखेंगे हम अगला मिट्टी है जो हमारा पीट या दलदली मृदाएं। तटवर्तीय इलाकों में मिलता है कुछ हिस्सा, ये हम 7वां पॉइंट देखें। और 8वां पॉइंट अब देखेंगे पीट तथा दलदलीय मृदा। पीट तथा दलदलीय मृदा को हम देखेंगे। पीट मृदाएं जो होती हैं नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में हुआ है। जो यह दलदलीय मृदा है यह वनस्पतियों के सड़ने गलने से बनती हैं, इसका निर्माण होता है। जैविक पदार्थों व घुलनशील नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है, किंतु इनमें पोटास, फास्फेट की कमी होती है। ये मृदाएं काली व अम्लीय होती हैं। दलदली मृदाएं तटीय उड़ीसा, सुंदरबन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती हैं। निचले क्षेत्रों में देखें हम तो जल क्रांति तथा अवायु दशाओं में इस मृदा का निर्माण होता है। बात करें हम इसके उत्पादन की तो
इस मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में। मिट्टियों के 8 प्रकार को देखा दोस्तों। आपने देखा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में मिट्टियों का विस्तार है। ये जो आप जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें पर्वतीय मिट्टी है। ये जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये जो हिस्सा है ये पर्वतीय मिट्टी का है दोस्तों। और कुछ हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों में भी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जो ऊपरी हिमालय का विस्तार है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये हिमालय का जो विस्तार है इसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। तो आपने देखा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सिंधु गंगा का विशाल मैदान है, जो कि भारत में 46% आपका जलोढ़ मिट्टी या उसको दोमट मिट्टी कहते हैं, उसका विस्तार क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। जो ये देखिए तमिलनाडु जो क्षेत्र है आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, इसमें लाल मिट्टी का विस्तार 18% लाल मिट्टी पाई जाती है भारत में। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, ये जो सिंधु गंगा का विशाल मैदान है इसमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो डैश डैश दिखाया गया है इसमें मैप में। तो यह हमने देखा इस वीडियो में मिट्टियों के उत्पादन, विस्तार और निर्माण क्षेत्र को, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से प्रश्न बनते ही बनते हैं।